नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा पढ़ लीजिएगा। हैदराबादी भाईजान बेचैन क्यों? दरअसल अपराधियों पर एक्शन पर। यूपी में सीएम योगी का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। जी हाँ, लाउड एंड क्लियर है। जो बहन बेटियों को छेड़ेगा या कोई भी अपराध करेगा तो उसे योगी फोर्स की बुलेट का सामना करना पड़ेगा। सीएम योगी के इस बुलेट मॉडल का नतीजा है कि यूपी में गुंडे बदमाशों ने अपराध से तौबा कर ली है। जो नहीं कर रहे हैं वो बुलेट इलाज के बाद अपराध करने की कसम खाते नजर आ रहे हैं। लेकिन योगी का यह बुलेट मॉडल हैदराबादी भाईजान और कुछ मौलानाओं को रास नहीं आ रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के एनकाउंटर मॉडल पर सवाल उठा दिए, जिनका आज सीएम योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि प्रदेश में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और एनकाउंटर दोनों रुकने वाले नहीं है। अपना कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। अपराधी या तो जेल जाते हैं या फिर जहन्नुम पहुंच जाते हैं। जाली नोट से लेकर रेप और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ योगी फोर्स से एक्शन को ओवैसी साहब ने एक समुदाय से जोड़ दिया। वक्त अल्लाह तय करेगा और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं। ओवैसी का इशारा योगी आदित्यनाथ और यूपी की पुलिस पर था। ये समझना आसान नहीं, बेहद आसान है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ओर से काउंटर फायर आना तय था, वो भी बुलेट की रफ्तार से। उस बुलेट की रफ्तार से जिसके डर से यूपी में अपराधी थर-थर कांपते हैं। भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करें। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सीएम और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सियासी जंग ये नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले एनकाउंटर पर सवाल हैदराबाद से उठता है और ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आती है। इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश में सियासी संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। यहाँ नेताओं का भाग्य बनता और बिगड़ता है और अब यही आजमाइश ओवैसी कर रहे हैं। जाहिर है सब कुछ वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओवैसी सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर पर। योगी कह रहे हैं गोली तो चलेगी भाई, अपराधियों के लिए तो रखिए पिस्टल। अपराधी गोली चलाएं और पुलिस वाले चुप खा लें। यही आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। क्या वाकई में धर्म देखकर गोलियां चल रही हैं? क्या जाति को देखकर गोलियां चल रही हैं? और इस पर हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आपको बता दें कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से पहले परिचय करा दूं और जो लोग जुड़ गए उनका भी परिचय करा। डॉक्टर अब्दुल मनान, राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईएमआईएम की तरफ से जुड़ेंगे। महंत बजरंग दास जुड़ेंगे। आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ संरक्षक दल के वो हमारे साथ जुड़ भी गए। महंत बजरंग दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी जुड़ेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ गए। रत्नेश मिश्रा, नेता बीजेपी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। मेजर साहब, पहला सवाल आपसे। क्या मेजर साहब आपको लग रहा है कि यूपी में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो किसी मजहब को देखकर हो रहे हैं, जो ओवैसी साहब सवाल उठाते हैं? देखिए, एनकाउंटर्स पे सवाल तो हाईकोर्ट ने भी उठाया है कि हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई थी कि पुलिस फैसला नहीं कर सकती कि कौन अपराधी है या नहीं। पुलिस का काम लोगों को गिरफ्तार करके सबूत पेश करना है और अदालत फैसला करेगी कि कौन अपराधी है और कौन नहीं है। ये तो एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अपराधियों के खिलाफ यदि जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। यदि वाकई में वो लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे होते तो सरकारी आंकड़े यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यानी थाने के अंदर लोगों की मौत, ये सब सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। तो जो भी मॉडल योगी जी चला रहे हैं वो निश्चित रूप से धरातल पे सफल तो नहीं है। अगर सफल होता तो आंकड़े ये कहानी बयान ना कर रहे होते, कहानी कुछ और होती। तो जो भी किया जा रहा है जाहिर सी बात है कि वो लेकिन मेजर साहब फिर आप बताइए ना, आप तो आर्मी में रहे, इलाज क्या है, क्या करें फिर? ऑपरेशन लंगड़ा ना चले तो फिर ये लड़कियां छेड़ेंगे अपराधी, जमीनों पर कब्जा करेंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में आरोप लगते थे, फिर तो यही होगा ना। आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपको भी पता है ना मेजर साहब, लॉ एंड ऑर्डर खराब था आपकी सरकार में, इसलिए आप सत्ता से बाहर हुए, यही तो वजह थी ना। आज और भी ज्यादा खराब हो गया है। आज लॉ एंड ऑर्डर की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, बस सच्चाई तो बहुत अलग है ना। मैंने तो आपको सरकारी आंकड़े बताए, वो मेरे अपने आंकड़े तो है नहीं किसी के, हमने तो सरकारी आंकड़े आपके सामने रखे। तो सरकारी आंकड़े ही कह रहे हैं कि ये परिस्थितियां कितनी खराब है। तो जो ये कर रहे हैं, अब आप देखिए कि जैसे संभल की उस इंसिडेंट को ले लीजिए जहां एक एसीपी ने वो गोलियां चलवाई थी और फिर कोर्ट ने माना कि हाँ भाई ये गलत चली थी, निहत्थे लोगों पे चली थी। तो ये जो गलत चीजें हो रही हैं भाई, अगर केवल जो शुद्ध अपराधी है जिसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, हत्याओं के मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे, उस पर गोली चलती है तो किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन परेशानी वहां होती है जब सिलेक्टिव कार्रवाई होती है। चलिए मैं लौट रहा हूं महंत बजरंग दास से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौ संरक्षक दल के, वो हमारे साथ जुड़ गए। बजरंग दास जी कैसे देखते हैं, क्योंकि सीएम योगी का साफ है कि एनकाउंटर तो होंगे, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ओवैसी साहब को दिक्कत होती है, ओवैसी साहब को लगता है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है। जहां तक मेरा मानना है कि जो भी अपराधी हो उसे दंड मिलेगा, और हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और माँ पे, बहन पे, बेटी पे यदि हाथ कोई डालेगा तो उस कार्रवाई होगी सठम साठम समाचार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाए अपराधी, और यदि उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाए और उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ दें अपराधी के साथ, तो अपराध करने वालों दंडात्मक कार्रवाई करनी ही होगी। और योगी जी जो कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, ऐसा नेता आज तक न मिला है और न उत्तर प्रदेश को मिलेने वाला। और हम तो समझते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, पर इन्हें दिल्ली में जाना चाहिए जिससे पूरे भारत का नेतृत्व कर सके। नहीं, लेकिन महंत बजरंग दास जी देखिए, अभी आप समाजवादी पार्टी के नेता को भी सुन रहे थे, मेजर साहब को, उन्होंने कहा कई एनकाउंटर सवालों के घेरे में आते हैं। उन्होंने एक संभल का उदाहरण दिया और वाकई में कोर्ट को कहना पड़ा, तो कई चीजें होती है ना। आपकी बुलडोजर कार्रवाई पर भी कोर्ट सवाल उठाता है, एनकाउंटर पर भी कोर्ट में सवाल उठ जाते हैं। जब प्रशासन को ही खतरे में डाल देंगे, लोग ईंटा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तो प्रशासन देखेगा प्रशासन को क्यों दिया गया है हथियार? इसी दिन के लिए दिया गया है कि अपराधियों से निपटे, और अपराधियों दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है तो नेता अभिनेता चिल्लाते हैं, इनका काम ही चिल्लाना है। ये तो अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं। आज तक इन्होंने क्या किया है भारत में, क्या किया है उत्तर प्रदेश में? केवल अपराधियों को संरक्षण दिया है। चले मैं इस पर लेगा आज मैं एक बार एक रिएक्शन। मेजर साहब आपने सुना, ये महंत बजरंग दास जी कह रहे हैं कि आपके राज में तो अपराधियों को पाला पोसा जाता था, अपराधी हावी थे। आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल का मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। अयोध्या में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान के ऊपर जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उनको अपराधी पहले घोषित कर देती है। अखिलेश जी कहते हैं इनका डीएनए करा लो, अंत में जब डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो निर्दोष थे, कोई और व्यक्ति उसमें जो है शामिल था। लेकिन सरकार ने क्या किया, मोइन खान का घर गिरा दिया बुलडोजर से, मोइन खान का जो व्यवसाय का जो उनका स्रोत था, उनकी बेकरी थी, उसको भी गिरा दिया। अब बताइए, और कोर्ट ने पाया कि भाई जब डीएनए की रिपोर्ट आई कि वो तो दोषी नहीं थे, लेकिन इन्होंने तो बुलडोजर चला दिया। अब उसी परिस्थिति में आप ले लीजिए सेंगर की कहानी,
अब सिंगर के मामले में बुलडोजर कहाँ चला गया, या जो बनारस में बीएचयू की लड़की के साथ बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़कों ने बलात्कार किया, उसके वीडियो वायरल किए, तब आपका बुलडोजर, आपकी गोली, ऑपरेशन लंगड़ा, तब ये सब कहाँ चला गया? आप तो माला पहना रहे थे उनको। चलिए, मैं इस पर भी जवाब लूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मन्नान भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM की तरफ से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल, कैसे देखते हैं एनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, लेकिन बेचैन ओवैसी साहब क्यों हो रहे हैं? क्यों AIMIM बेचैन हो जाती है? सवाल है कि इनकाउंटर जो होते हैं वो फर्जी होते हैं ना, ये तो पक्का है। ये तो कोर्ट में, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं तो क्या मुसलमानों के फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं? उसमें नहीं अब्दुल साहब, क्या मुसलमानों के फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ब्राह्मणों के भी हो रहे हैं। उसकी गाड़ी पलटवाई गई थी, मालूम नहीं आपको? वो दुबे की, विकास दुबे की। और जो है बहुत सारी चीजें हैं। संभल में नोटिस किया गया, कोर्ट ने बताया, जिसमें सीओ भी नामजद किया गया। तो ये सब चीजें तो होती रहती हैं, कोई कहने वाली बातें तो पूरी दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। तो इसी साहब अगर कोई बात बोलते हैं तो संविधान से सम्मत बोलते हैं। उनसे ज्यादा संविधान और कानून का ज्ञाता कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो समझ लो भारत का संविधान बोलता है, भारत देश बोलता है। ओवैसी की जबान जो होती है वही यहाँ से पूरे, अगर बीजेपी को भी जरूरत पड़ती है तो जब अरब देशों में भेजना पड़ता है तो ओवैसी को ही भेजना पड़ता है। आपसे ऑपरेशन सिंदूर में किसकी आवाज सबसे ज्यादा मुखर थी? वो असदुद्दीन ओवैसी की थी। तो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा हक की बात बोलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान को जवाब देना हो, चाहे वो सऊदी अरबिया में और कतर में और दुबई में जाके भारत का पक्ष रखना हो। तो उससे बड़ा देशभक्त, उससे बड़ा संविधान का ज्ञाता, रत्नेश मिश्रा, देखिए, इस देश में समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए और अब्दुल मन्नान साहब ने भी सवाल उठाए कि बहुत सारे एनकाउंटर है जो सवालों के घेरे में। वो ये नहीं कह रहे कि भाई हिंदू मुसलमान की हम बात करें, ये तो किसी ना किसी वर्ग को, किसी ना किसी के साथ जो होता है उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। कोर्ट भी उठाता है कई बार, आपने देखा, और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। शर्मा जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। शर्मा जी, पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्होंने एक प्रण किया था कि वो उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधी मुक्त करके छोड़ेंगे, और उस पर उन्होंने लगातार काम भी किया। और उसका आज ये प्रभाव है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की सरकार रहते हुए जो अपराधी और जो अपराध तंत्र विकसित हुआ था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और इन्हीं अपराधियों और इसी अपराध तंत्र के सहारे विपक्षी दलों को सत्ता में आने का मौका मिलता था। कैसे? बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, बूथ लुटवा लेते थे, जनता को धमका देते थे, वो वोट ही डालने नहीं जाती थी। प्रत्याशी जो होते थे उनको गन पॉइंट पे लेके कहलवाते थे कि तुम अपना पर्चा वापस ले लो। तो ये जो अपराध से जो उन्होंने पूरा भय वाला वातावरण निर्माण करके और सत्ता जो ये लोग पा लेते थे, अपराधी और अपराध तंत्र के ध्वस्त होने के बाद इनके सत्ता में आने के चांसेस खत्म हो गए लगभग। तो इनकी बेचैनी तो जायज है। और सीधी सी बात, किसी भी अपराधी को यदि अपराधी कानून के हद में रहते हुए जी इस आधार पे एक आ जाता है कि उसे कानून के तहत भाई संरक्षण दिया जाए। एक आपराधिक सवाल तो उठते हैं ना, नहीं सवाल तो उठे ना, कई एनकाउंटर की बात की जाती है भाई, कई एनकाउंटर घेरे में तो आए ना जो विपक्ष सवाल उठा रहा है। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि कौन सा एनकाउंटर घेरे? अरे आप संभल में देख लीजिए, आपके सीओ को नहीं मिला कि गलत गोली चलाई? शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मन्नान साहब का तो इनकाउंटर नहीं हो गया ना, चतुर्वेदी साहब का तो इनकाउंटर नहीं हो गया ना, बजरंग दास जी का तो इनकाउंटर नहीं हो गया ना, आपका तो इनकाउंटर नहीं हो गया ना, आपके चैनल में काम करने वाले किसी सब आदमी का इनकाउंटर हुआ हो तो बताइए। ठीक है, मन्नान साहब, अब्दुल मन्नान साहब क्या जवाब देंगे? और देखिए, एक आंकड़ा जो कहता है, एक आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा ना तो यादवों के एनकाउंटर हुए, अगर जाति और मजहब से भी आप जुड़े, ना ही ज्यादा मुसलमानों के हुए, ज्यादातर ब्राह्मणों के भी हुए, ठाकुरों को भी एनकाउंटर ज्यादा हुए। अपराध, मैं किसी जात की नहीं कह रहा हूं, ये जिस अपराधी या जिस जाति में आप अपराध को बांट रहे हैं, मैं उस हिसाब से आपको बोल रहा हूं। अब्दुल मन्नान साहब, देखिए, मैं डॉक्टर हूं और मुझे हंसी आ रही है इनकी बात सुन के। अगर मान लिया कॉलरा फैला है और मैं बता रहा हूं कि भाई देश में कॉलरा फैला हुआ, प्रदेश में कॉलरा फैला हुआ है,
तो पता लगा सरकार मुझी से पूछ रही कि डॉक्टर मन्नान साहब आपको कोरोना क्यों नहीं हो गया। ये तो कुतर्क है ना भाई, कोई चीज आप फैला हुआ है तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन आप जो है ये कह रहे हो कि एक बीमारी है, मैं कह रहा हूँ ये बीमारी फैली हुई है, आप कह रहे हो आपको क्यों नहीं हो गई बीमारी। तो कार्रवाई ठीक करने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं भाई, कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर क्यों तो जो अपराधी रूपी कार्रवा है उसको खत्म करने के लिए एनकाउंटर रूपी इलाज किया जा रहा है मन्नान साहब। तो सीओ क्यों नामजद हुआ, क्यों एफआईआर हुआ सीओ के खिलाफ, क्यों कोर्ट ने कहा सीओ को नामजद किया जाए। रूपी दवाई है इनकी, उसको हम कर रहे हैं। अरे भाई ये तो आपका अहंकार बोल रहा है, लेकिन सीओ आपका क्यों नामजद हुआ असेंबली में। विकास जनता ने हमको जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया। हाँ तो उसी का अहंकार बोल रहा है ना, लेकिन सत्ता आज आपके पास है। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी साहब, हाजी नाजिम साहब, अपराधी होता है, अपराधी की ना जात होती है, अपराधी की ना कोई मजहब होता है। ठीक है मिश्रा जी रुकिए, मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी रुकिए ना, ठीक है मिश्रा जी हो गए बात, आ रहे रुकिए। हाजी नाजिम साहब, तो फिर सवाल क्यों टेंशन में आ जाते हो ओवैसी साहब? ओवैसी साहब क्यों टेंशन में आ जाएंगे भाई? अब्दुल मन्नान साहब रुकिएगा, हाजी नाजिम खान साहब, सर वही तो सवाल उठा रहे हैं ना, इसीलिए तो डिबेट हो रही है ना। ओवैसी साहब को कौन सा टेंशन है? ओवैसी साहब को कोई टेंशन नहीं है। ओवैसी साहब को चाहे देश में बोलना हो, चाहे पार्लियामेंट में बोलना हो, चाहे पब्लिक मीटिंग में बोलना हो। अब्दुल मन्नान रुकिएगा, हाजी नाजिम जी बात रख रहे हैं अभी, ठीक है हाजी नाजिम ओवैसी साहब जो है अपनी बात रखते हैं जी। भाई हाजी नाजिम जी का ऑडियो उठाइए। तो यहाँ प्रशासन के संदेह में मैं आया है, और आपने देखा भी होगा कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करी थी। तो लेकिन अगर ये कह देना कि अब यहाँ एक पैनलिस्ट को मैं जब सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मन्नान साहब को भी गोली क्यों नहीं लगी या आपको भी गोली नहीं लगी, ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं भाई? आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक सम्मानित व्यक्ति को आप एक टेलीविजन पे आप गोली मारने की बात कहेंगे? इस तरीके का तर्क सही नहीं है। और देखिए मन्नान साहब तो मेरे अपने सियासी है और मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, और देखिए मैं मन्नान साहब के साथ काम कर, मेरे लिए फख्र की बात है। और देखिए जयप्रकाश जी, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का माहौल बना, अब प्रशासन शक के दायरे में आया, तो ये तो कोर्ट भी करिए। तो अगर इसमें ओवैसी साहब ने कह दिया तो क्या बुरा है? तो हम तो कोर्ट का हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, यहाँ पर जो एक संभल का जिक्र हुआ, तो संभल में तो आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पे गोली लगी, उसके पिता ने जाके वहां पे एफआईआर दर्ज कराई है, कोर्ट के पास गए, लेकिन वो जज का ही ट्रांसफर हो जाता है। तो ये चल रहा है आजकल उत्तर प्रदेश। हाजी नाजिम साहब, फिर अपराधियों का इलाज क्या? सरकार पूछिए अपराधियों का इलाज क्या? पुलिस वाले गोली खाएं फिर? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि अपराधियों का इलाज क्या, तो देश संविधान से चलता है, देश के अंदर एक कानून है, और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी अपराधी आता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो कोर्ट का काम है, ना कि उसका एनकाउंटर। अच्छा हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है आप सवाल उठाइए। हाजी नाजिम साहब, आप सरकार से सवाल पूछिए, आप एक मुस्लिम स्कॉलर, आप खुद बताइएगा समाजवादी पार्टी के राज में यूपी की छवि कैसी थी? क्या चीजें बदली या नहीं बदली? और सरकार क्यों गई समाजवादी पार्टी की? आप बताइए हाजी नाजिम साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। थोड़ा बाहर आप भी सुनते होंगे लोगों से, क्योंकि आप तो पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं, आप मिलते हैं लोगों से कि हाँ जी यूपी में क्या हो रहा है, कि अपराध कम हुआ, अपराधियों में खौफ हुआ, अपराध प्रदेश की छवि थी या नहीं थी? आप बताइए हाजी साहब। हाँ जयप्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे मेजर साहब, उनसे ये सवाल करना था, लेकिन जब आपने मुझसे ये सवाल करा तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बाहर आपको क्या सुनने को मिलता है? बाहर क्या कहते हैं अब यूपी के अपराध को लेकर? महिलाओं को किस तरीके से अश्लील हरकत करता हुआ नजर आया। अभी नोएडा की बात है, और देखिए मेरठ की घटना की बात आपको बता दूं, मेरठ में एक महिला दलित की हत्या हो जाती है, परिवार आज भी इंसाफ के गुहार लगा रहा है, इंसाफ की तरफ देख रहा है। और आपने देखा होगा कि हाथरस के अंदर हमारी जो एक बेटी थी वह वाल्मीकि समाज से, उसके हत्या हो जाती है। मैं हाजी साहब ये मैं जानना चाहूँ, यूपी की जो आपराधिक छवि थी इस प्रदेश की, बदली या नहीं बदली? नहीं, अब कहानियां तो बहुत हैं, घटनाएं तो बहुत हुई हैं, कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं, छवि बदली या नहीं बदली? मेरा सवाल सिर्फ इतना बार आपसे। हाँ देखिए, अब ये 2027 के अंदर जनता जनार्दन तय करेगी। अब अरे सर आप भी दूसरी बातें कर रहे हैं, आपसे सिर्फ ये पूछा बदली नहीं बदली, आप कह दीजिए नहीं बदली, मैं पूछ लूंगा बीजेपी वालों से।
हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जयप्रकाश जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अब जो देखा जा रहा है, वहां पर कोर्ट ने भी, अभी आपने देखा होगा कि मैं एक बार मैं मेजर साहब मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है? बहुत सारे मामले ऐसी नहीं है घटना है कि भाई सरकार सवालों के घेरे में नहीं या पुलिस सवालों के घेरे में नहीं, लेकिन सवाल तो उठता है ना सर, आपके राज्य में क्या छवि थी यूपी की, आपराधिक छवि, और अब क्या स्थिति है? अब लोग क्या चर्चा करते हैं, आपराधिक प्रदेश कहा जाता है अब यूपी को? देखिए, छवि पहले से बदली है, पहले बद से अब से बदतर हो गई है, पहले से बहुत ज्यादा खराब है। और ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे से मत पूछिए आप। सरकारी आंकड़े, जो ये डिबेट सुन रहा हो वो गूगल कर ले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा ले। कस्टोडियल डेथ, दलितों के खिलाफ अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, सबसे ज्यादा बलात्कार, सब में यूपी टॉप पे है। बीच में ड्रग्स में भी सबसे ऊपर आ गया था। तो जब सब चीजें तो बद से बदतर हैं। अच्छा, फिर और सबसे बुरी बात, ये बलात्कारियों को एनसीआरबी के आंकड़े में देखिए मेजर साहब, महिलाओं के प्रति अपराध कम हुआ है। एक बार ये आंकड़ा जरूर चेक करिएगा। माला पहनाना ये भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने किया, ये गिरावट काम विश्व में आज तक किसी ने कहीं नहीं किया। इतनी घटिया हरकत जो बलात्कारियों को माला पहना रही थी, ये आज तक किसी ने नहीं किया। मंच पे बुला के माला पहना रहे थे, ये वो भाजपा है। तो इनको तो बात नहीं करनी चाहिए महिला सुरक्षा की, बिल्कुल भी। जो पार्टी महिलाओं के खिलाफ जो ऐसे अपराध कर रहे हैं, मिश्रा जी आ रहा हूं, सुन लीजिए पहले मेजर साहब की बात पूरी हो जाए। ऐसी हरकत, और ये बता दूंगा, और जब अभी कुलदीप सेंगर को डिफेंड करने के लिए इन्हीं के मंत्री, जो अभी परिवहन मंत्री हैं, वो डिफेंड कर रहे थे कि कोर्ट का, जब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया था पता नहीं कैसे कि उसको छोड़ दिया जाए, तो ये बहुत उसको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं उस लड़की गलत है। उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया कुलदीप सेंगर ने, और ये उसको डिफेंड करने वाले लोग हैं। और फिर बात करते हैं मिश्रा जी जवाब दीजिए, छवि नहीं बदली है यूपी की अभी, और बद से बदतर हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे सीधा। देखिए शर्मा जी, हमारी सरकार में माहौल बना है, और माहौल बना है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का शासन है। क्यों? अब किसी एसपी, डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर की हत्या नहीं होती है, अब कोई सीएमओ किडनैप नहीं होता है, अब किसी हाई कोर्ट के जज का काफिला कोई माफिया नहीं रुकवाता, अब कोई हाई कोर्ट का जज किसी माफिया के मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग नहीं करता। इसे कहता है कानून के शासन का माहौल बनाना, और हमारी सरकार में बना है। और जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी की, तो हमने देखा था समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब एसपी मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब ये बताओ ना, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब की हत्या, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब के मुकदमे की सुनवाई करने से हाईकोर्ट में जज ने खुद को अलग कर दिया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब इलाहाबाद में हाईकोर्ट के जज का काफिला रोक दिया जाता था। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, इसलिए हमने कानून का शासन स्थापित किया है। और मैं आज चुनौती देता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश से, शर्मा जी, कोई एक अपराधी अगर उसकी मां ने उसको दूध पिलाया है तो निकले और किसी एसपी डीएसपी की हत्या कर दे, किसी एसपी डीएसपी सीएमओ को किडनैप कर ले, तो उसके साथ क्या होता है ये हमने हमारी सरकार में विकास दुबे के साथ करके बताया है। इस उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो कानून सम्मत रहना होगा, संविधान सम्मत रहना होगा। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हम आपको। ठीक है मिश्रा जी, बात हो गई। मिश्रा जी रुकिए अब, ठीक है मिश्रा जी अपने पक्ष रखिए। अभी एक हाजी नाजिम का रिएक्शन, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं ठीक है, फिर मैं बजरंग दास जी का रुख करूंगा फिर। ठीक है हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे थे आप जल्दी से? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने सब देखा है, कभी सत्ता से बाहर उठा कर फेंका है, बहुत तड़फड़ा है, नहीं तड़फड़ा करोगे तो साहब अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। माला पहना के घूमते हो, उनके सारे अय्याशियों का अड्डा बना रखा है भाजपा है क्या? अय्याशियों का अड्डा है, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उनके लिए भी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हम तो हमेशा देखिए अपने शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छे हैं, हम दिल से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बुलंदशहर की जो घटना है, जो अप्रिय घटना घटी, इंस्पेक्टर सुबोध के पीड़ित परिवार को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। जो वहां पर आपने देखा होगा कुछ दबंग लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर सुबोध को भी बोलिए, इंस्पेक्टर सुबोध को भी बोलिए,
बात करेंगे। अरे सीएमओ को किडनैप कर लिया तो उसका नहीं बोल रहा है, योगी जी ये सेलेक्टिव वोट का है भाई। लेकिन कम से कम ये तो जो पीड़ित परिवार है उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं जयप्रकाश जी जहां पर पीड़ित परिवार को तो इंसाफ न मिले, लेकिन हाँ दूसरों को ये डिफेंड करने के लिए जरूर आ जाते हैं, दूसरे के बारे में बता। चलिए हाजी नाजिम साहब मैं आ रहा हूं, मैं महंत बजरंग दास जी को एक रिएक्शन। महंत बजरंग दास साहब आपको क्या लगता है? ठीक है रत्नेश रुकिए ना, अब और भी लोग हैं। रत्नेश 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड केवल, 10 सेकंड में बताओ जल्दी से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में सबसे ऊपर क्या है उत्तर प्रदेश? बताओ मेरे इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? अभी हाजी नाजिम खान जी ने कहा कि 2027 के चुनाव में जनता निर्धारित करेगी कि माहौल बदला है कि नहीं बदला है। इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो 2014 में जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार में माहौल खराब हुआ था, और 2017 में जनता ने स्वीकार किया कि सपा की सरकार में माहौल खराब हुआ था, और इसीलिए इनको विपक्ष में बैठाया। ज्ञानेश कुमार जो है फूट के रो रहा था, चूड़ियां तोड़ ली थी उसने अपनी। 2024 के नतीजे 24 के चुनाव में पता नहीं क्या हो, हम लड़ते इस पार्टी का नेशन है भैया लोकसभा में। कहाँ बैठे हो? तोड़ेगा ज्ञानेश कहाँ बैठे हो? 27 में पार्टी की सीटें पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा है। ठीक है बजरंग दास जी अरे रखिए, ठीक है हो गए। आशीष जी रुकिएगा, आशीष जी रुकिए, रत्नेश मिश्रा रुकिए, मेरा और भी मेहमान है बजरंग दास, महंत बजरंग दास जी। अरे ठीक है भाई, हो गई ना, और भी लोगों को मौका दीजिए ना प्लीज। अरे मिश्रा जी शांत। मेजर साहब सरकार पर महंत बजरंग दास साहब, ठीक है महंत बजरंग दास साहब, आपको नहीं लग रहा है कि छवि बदली है यूपी की? पहले यहाँ दंगे होते थे, यहाँ महिलाओं, अब क्योंकि जो एनसीआरबी का जो कह रहे हैं, देखिए कुछ आंकड़ों में है यूपी में है क्राइम, लेकिन महिलाओं के अपराध में कमी आई एनसीआरबी के आंकड़े में, दंगे शून्य हो गए जो एनसीआरबी का आंकड़ा आया, तो चीजें तो बदली है ना यूपी में। महंत बजरंग दास जी, क्या आपको लगा छवि बदल रही है? नहीं बदली? बिल्कुल बदली है। जो अन्य सरकार के तलाक थे, जिस तरीके से दंगे फसाद हुआ करते थे, जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षित किया जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था, उनके मुखौटे बदल गए, वो छुप गए दिल में जा करके, और यदि बाहर निकले बिलबिला कर करके तो वो मारी गई। उसमें कोई दो राय नहीं है, अपराध की कमी आई है और अपराध बिल्कुल नगण्य हो चुका है। अब रही बात जिनको सियासत करना है, जिनकी सियासत नहीं गर्म हो रही है, जिनकी जमीनें खिसक गई हैं, उनको अपनी जमीनें बनाने के लिए कुछ न कुछ तो विरोध उनको जताना होगा। रही बात कि अब इस समय वर्तमान स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने सब बौने हो रहे हैं, इसीलिए सबसे ठीक है। अब डॉक्टर अब्दुल मनान साहब, आप तो देख रहे हैं यहाँ दंगा नहीं होता है, अब यहाँ कानून का खौफ है, सरकार ये कहती है। आप बताइए, पहले दंगे हो जाते थे, सबसे बड़ी बात, अगर कोई विवाद होता है, कोई हिंसा होती है तो उसमें मुस्लिमों का ही हाथ है। बरेली में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ, हर जगह मुस्लिम ही बवाल करते हैं, उन पर ही आरोप लगता है। सर जी यही नैरेटिव तो आप लोग बनाते हो ना। सर मैं थोड़े बना रहा हूँ, ये तो आरोप है ना, ये घटनाएं सामने आई ना, यही तो आप नैरेटिव बनाते हो ना कि मुसलमान। डॉक्टर साहब मैं थोड़े बना रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये तो आरोप है, ये घटनाएं आपको नहीं पता बरेली में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ? बिल्किस बानो का रेप किसने किया था और किसने फूलमाला पहनाया रेपिस्ट को? सुप्रीम कोर्ट में जूता किसने फेंका? कौन वो लोग हैं? ये किसके राज में हो रहा है? इखलाक के कातिलों को किसने कहा कि मुकदमा वापस ले लिया जाए? जब पुलिस ही गोली चला रही है तो दंगा कहां से होगा? और जहां तक इसकी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर, तो सिर्फ विरोधियों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और ये कहने की बात है कि यहाँ दंगा नहीं हो रहा, फसाद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? ज्यादातर पुलिस की गोलियों से लोग मर रहे हैं, और ज्यादातर जात विशेष को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, अपने सजातीय लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और बाकी लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है। बाकी लोग, ये बताइए आप, पहले आप ये बताइए, इस देश में कोर्ट से जवाब है जगदीश भाई। ये क्या बोल रहे हैं? पनिशमेंट यहाँ कोर्ट देगी कि पुलिस देगी? गोली यहाँ पुलिस मारेगी कि कोर्ट फैसला देगा? अगर पुलिस ही फैसला देगी और पुलिस ही गोली मारेगी तो कोर्ट और कचहरी बंद। ठीक है मिश्रा जी बोले। हाँ
जगदीश जी, आप मन्नान साहब से कहिएगा, आप जवाब। मेरा नाम जयप्रकाश है, आप कंफ्यूज हो रहे बहराइच में, मिश्रा जी। बहराइच में, मिश्रा जी पहले नाम में कंफ्यूज मत करिए बहराइच पहले। में, हाँ। चलिए ठीक है, जो भी हो, बहराइच नहीं, में आप जो भी हो नहीं ना। पिछले अरे मिश्रा जी, बहराइच में, अरे मिश्रा जी जो भी नहीं है, आप सुनिए मिश्रा जी, रुकिए। आप इतने बड़े प्रवक्ता नहीं है, इतने बड़े नेता नहीं है आप जो मुझे जो भी कहेंगे। मेरा नाम जयप्रकाश है, पूछ के बैठा करिए, ऐसे मत बैठा करिए। नहीं, आप जो भी है मुझे नहीं कहेंगे आप। नहीं कहा, नहीं, आप ऐसे नहीं कहेंगे ना कि जो भी है। अरे जो भी है, सामने वाला कौन है उसको जानिए ना पहले। हाँ, रखिए अब अपनी मैंने बात। आपको नहीं कहा जब। हाँ हाँ, देखिए, इनको कुछ नहीं आप पता। तो गलत फहमी हुई, मैंने पैनलिस्ट का नाम समझा क्योंकि टीवी पे यहाँ सामने को दिख नहीं रहा। तो अब देखिए, जवाब दीजिए। बहराइच में रामनवमी के दंगे में जब एक ब्राह्मण लड़के की हत्या हुई थी, उसमें जिनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी और जिनको 10-10 साल की सजा दी, वो कौन थे? अभी जो लाल किले पे बम बांध के फंस गया, वो कौन था? अभी जिसने KGMU में एक पीजीए बच्ची के साथ धर्मांतरण करने का प्रयास किया, वो कौन था? वो कौन था? मैं मानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है, ये एकदम सत्य है और इसको संभालना पड़ेगा। और ये लोग जहां भी है, जितने भी देशों में है, वहां पर सत्य। चलिए, आरोप प्रत्यारोप है, कोई कह रहा है किसी जाति के हो रहा है, कोई कह रहा है मजहब से हो रहा है ये, लेकिन यूपी की छवि बदली नहीं। मैं माफी चाहूंगा अपने मेहमानों से। इस शो में आज के लिए बस इतना ही। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।